और 3 के पावर लेवल में डिफरेंस तो है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आखिर भाई कितना डिफरेंस है। तो मैंने तुम्हें पहले एक बात बताई थी कि अगर किसी भी अपर रैंक डीमन को अगर अपनी रैंक बढ़ानी होती है तो वो किसी दूसरे अपर रैंक डीमन से फाइट करता है, जिसे नॉर्मली ब्लड बैटल कहा जाता है। बाय द वे जो फाइट है वो अकाजा और कोकोशिवो के बीच में भी हुई थी, लेकिन वो फाइट हमें मांगा में दिखाई नहीं गई। अगर हम बात करें अपर मून 2 अकाजा की, तो हम ये बात जानते हैं कि वो कोकोशिवो से वीक है लेकिन अकाजा से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुमने डोमा को देखा होगा कि वो कैसी कैसी हरकतें करता रहता है। डोमा को आज तक किसी भी फाइट में सीरियस दिखाया ही नहीं गया, लेकिन क्या होगा अगर डोमा एक्चुअली में कोकोशिवो से फाइट करेगा तो इसीलिए आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक फैन मेड मांगा जिसमें हो रखी है कोकोशिवो और डोमा की फाइट। हाँ सही सुना तुमने, कोकोशिवो और डोमा की फाइट। सो ये मांगा स्टार्ट होती है डोमा से, जहाँ पर वो कोकोशिवो से मिलकर उसे ग्रीट कर रहा है। और यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि डोमा अभी अभी अपर रैंक 2 बना है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अकाजा को ब्लड बैटल में हराया है। डोमा कोकोशिवो को बताता है कि उसका नाम डोमा है और वो अभी अभी अपर रैंक 2 बना है। लेकिन हम जानते हैं वडीज की यहाँ पर डोमा बहुत ज्यादा मजाक करता रहता है, इसलिए वो कोकोशिवो से कहता है क्या पता मैं अपर रैंक 1 भी बन जाऊं, वो भी बहुत जल्दी। कोकोशिवो डोमा की बात सुन के कहता है अच्छा ये बात है, चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एंड जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी थी कि यार ये कोकोशिवो डिस्कशन करेगा वो भी डोमा के साथ, तो मुझे लगा था हाँ हो सकता है कि डिस्कशन करेगा, लेकिन इसके आगे जो हुआ वो यार वो देखने लायक था। कोकोशिवो यहाँ पर जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, डोमा अपने फैन से या फिर कह सकते हो उसके वेपन से कोकोशिवो के गले के ऊपर हमला करता है। कोकोशिवो डोमा से कहता है अरे थम जा लड़के, चल बड़े एरिया में चलते हैं, वहां जाके फाइट करेंगे। ये दोनों के दोनों अपर रैंक डीमंस अभी इन्फिनिटी कैसल के अंदर है, और हम जानते हैं कि यार इन्फिनिटी कैसल ही इन्फिनिटी है, तो समझ जाओ अभी कौन सी बड़ी जगह की बात कर रहे होंगे। इसके बाद जैसे ही ये दोनों बड़े एरिया में जाते हैं, यहाँ पर डोमा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट या फिर कह सकते हैं उसका जो पर्सनल अटैक है यानी व्हाइट प्रिंसेस, उससे अटैक करता है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि व्हाइट प्रिंसेस का अटैक कैसा होता है तो ये समझो कि इसमें डोमा छोटी छोटी प्रिंसेसेस को निकालता है और वो प्रिंसेस भाई मुंह से अपनी हवाएं निकालती है, वो ठंडी ठंडी, और अगर किसी ने भी उन हवाओं को इनहेल कर लिया तो वो खत्म। एनीवेज डोमा के इस वाले अटैक के काउंटर में यहाँ पर अपना कोकोशिवो मून ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है। इस अटैक का नाम है डार्क मून इवनिंग पैलेस। कोकोशिवो के इस अटैक से डोमा की सारी परियां उड़ जाती हैं, लेकिन डोमा को भी बहुत तगड़ा वाला डैमेज होता है। अब इस अटैक को देखने के बाद डोमा कोकोशिवो की तारीफ करते हुए कहता है मैंने यही एक्सपेक्ट किया था अपर मून 1 डीमन से। डोमा के अटैक से जो वहां पर वो फ्रोजन हवाएं फैली हुई थी उसे कोकोशिवो ने बस अपने फर्स्ट ब्लो में ही गायब कर दिया, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। क्योंकि अगर तुमने मेरी इन्फिनिटी कैसल आर्क वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पे तुम्हें बताया था कि कनाओ और इनोसुके के लिए डोमा की इन हवाओं को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोमा की आइस बेस अटैक को देखकर कोकोशिवो भी इंप्रेस हो गया है। कोकोशिवो डोमा को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है कि तुम्हारा अटैक बहुत ज्यादा सुंदर और एलिगेंट है, मजा आ गया इसे देख के। भाई यहाँ पर डोमा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो कहता है यार तुम्हारी तारीफ के लायक नहीं हूं मैं। एंड इसके बाद वो एक और अटैक करता है और इस अटैक का नाम है क्रिस्टलाइन डिवाइन चाइल्ड। इस अटैक को यूज करते हुए डोमा अपने ही जैसे दिखने वाले बहुत सारे स्टैचूज बना लेता है जो कि कोकोशिवो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोकोशिवो अपनी 6th फॉर्म को यूज करता है। कोकोशिवो की 6th फॉर्म का नाम है परपेचुअल नाइट लोनली मून। सच बता दूं बडीज, कोकोशिवो का ये अटैक बहुत ज्यादा जबरदस्त है क्योंकि इसमें कोकोशिवो अपनी तलवार से बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लोज निकालता है जिससे बस 1 सेकंड लगता है और डोमा के सारे स्टैचूज गायब। कोकोशिवो के इस अटैक को देखने के बाद डोमा हंस रहा है और कह रहा है अपर मून 1 की स्किल्स बहुत कमाल की है, तो मैं इसे और देखना चाहता हूँ। लेकिन ये बोलने के बाद डोमा यहाँ पर सीरियस हो जाता है और जैसा कि हमने मांगा में देखा है कि यार डोमा बस एक ही बार सीरियस हुआ था। अब डोमा यहाँ पर सीरियस तो है, लेकिन इसी के साथ वो कोकोशिवो को एक मर्सीलेस ह्यूमन ईटर कहता है। लेकिन मर्सीलेस कौन है ये तो हम सब जानते हैं, डोमा है, इस पे कोई विवाद नहीं होगा। इसके बाद डोमा कोकोशिवो के ऊपर एक के बाद एक रैपिड अटैक करते जा रहा है और करते ही जा रहा है। कोकोशिवो भी उससे लड़ते समय ये सोच रहा है कि इतने कम टाइम में इसने इतनी खतरनाक टेक्निक्स कैसे बना ली, और अगर डोमा यहाँ पर ऐसा कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसने बहुत सारे लोगों को खाया है, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर कोकोशिवो डोमा को एक टैलेंटेड डीमन भी कहता है। इसके बाद कोकोशिवो अपनी 5th फॉर्म का यूज करता है। अब डोमा के पास यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है सिवाय अपने सबसे तगड़े वाले अटैक को यूज करने के। डोमा अब यहाँ पर वाटर लिली बुद्ध सत्व का यूज करता है जो कि उसका बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। डोमा की इस टेक्निक को देखने के बाद कोकोशिवो भी शॉक में पड़ जाता है कि यार ये क्या बना रहा है ये बंदा। कोकोशिवो के ऊपर अब बहुत सारे आइस अटैक होने लगते हैं जिससे यहाँ पर अब कोकोशिवो भी थोड़ा डाउन पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोकोशिवो को डाउन होता हुआ देखकर डोमा उसे कहता है अब तो आप नंबर 2 पे आने वाले हो सर जी। डोमा का वो स्टैचू अब कोकोशिवो के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है। इस चीज को देखकर डोमा कोकोशिवो से कहता है
आपके एफर्ट बहुत ज्यादा कमाल के थे, लेकिन अब तो मैं इंचार्ज हूँ। डोमा को ऐसा लगता है कि कोकोशिबो हार चुका है क्योंकि कोकोशिबो को कोई नामो निशान नहीं है उधर और वो गायब है। डोमा ये भी कहता है कि स्वॉर्ड और फिजिकल स्ट्रेंथ सिर्फ काफी नहीं है डीमंस के लिए, उनको चाहिए कुछ और फिजिकल स्ट्रेंथ से वो अकाजा की बात कर रहे हैं एंड स्वॉर्ड से वो कोकोशिबो की। क्लेवर है। अब डोमा साफ साफ कह देता है जिसके पास पावर है वो टॉप पे रहेगा और टॉप पर तो मैं हूँ, इसलिए सब मेरे नीचे रहेंगे। डोमा अब काफी देर तक इधर उधर घूम रहा है और इसी के साथ वो अब ये सोच रहा है कि कहीं से मुजान प्रकट होगा और उसको आके कह देगा तुम अपर मून 1 बन चुके हो डोमा, तो जाओ मौज काटो। बट काफी टाइम बीत जाता है और वो ये नोटिस करता है कि यार मुजान की तरफ से तो कोई ईमेल तो आया नहीं है अभी तक, क्या है ये, मतलब अजीब डीमन है। लेकिन तभी उस बुद्धा के हाथ के नीचे से कोकोशिबो निकलता है और वो डोमा को कहता है बेटे रुक जा, इतनी जल्दी तो जीत कैसे सकता है। डोमा कोकोशिबो को देखने के बाद कहता है अच्छा तो तुमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया है तभी तुम इतने आराम से निकल पाए उधर से। कोकोशिबो अब इसके बाद डोमा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो स्टैचू बार बार उनके बीच में आ रहा है। तो अब यहाँ पर कोकोशिबो सोचता है कि वो सबसे पहले उस स्टैचू को ही हराएगा। अब यहाँ पर वो स्टैचू भी कोकोशिबो के ऊपर लगातार अटैक करता जा रहा है। हाँ मतलब वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेंजरस वाले खतरनाक वाले अटैक कर रहा है। लेकिन इसी के साथ दूसरी तरफ डोमा भी कोकोशिबो के ऊपर अपनी नई नई टेक्निक से अटैक करता जा रहा है। डोमा और उसके स्टैचू को एक साथ अटैक करता हुआ देखकर यहाँ पर कोकोशिबो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था अगर डोमा स्टैचू को कंट्रोल करेगा तो वो खुद लड़ नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि डोमा अपने स्टैचू को भी कंट्रोल कर रहा है और इसी के साथ साथ वो अटैक भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बडीज कि कोकोशिबो को एक नहीं 2 लोगों से लड़ना है। लेकिन अभी भी डोमा रुका नहीं है, वो कोकोशिबो को बोलता है सर जी मैं आपको एक कमाल की टेक्निक दिखाता हूँ, ठीक है तो जरा ध्यान देना। डोमा का स्टैचू कुछ ऐसी पोजीशन में बैठ जाता है जिसके बाद डोमा यहाँ पर अपनी सारी ब्लड डेमन आर्ट को कंसंट्रेट करता है एंड इसके बाद डोमा का वो स्टैचू कोकोशिबो को क्लैप करने की कोशिश करता है, लेकिन कोकोशिबो यहाँ पर बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करता है और उसके क्लैप से बच जाता है। कोकोशिबो को बचा हुआ देखकर अब डोमा बहुत सीरियस हो चुका है और वो कोकोशिबो से कहता है मुझे भरोसा नहीं होता कि आप मेरे इस वाले अटैक से बच गए। इसके बाद डोमा हंसता है और वो कोकोशिबो से कहता है अब सीरियस होने का टाइम आ गया है क्योंकि अपर मून्स को भागने का कोई चांस ही नहीं होता लड़ाई से। डोमा का स्टैचू अब फिर से कोकोशिबो के ऊपर अपना हाथ मारता है जिसके नीचे फिर से कोकोशिबो आ जाता है। लेकिन इसी के साथ ही साथ कोकोशिबो अपनी मून ब्रीथिंग की 10th फॉर्म को यूज करता है जो कि है ड्रिलिंग स्लैशेस और इसी अटैक का यूज करके कोकोशिबो डोमा के स्टैचू से बच जाता है। डोमा के स्टैचू से बच निकलने के बाद कोकोशिबो डोमा से कहता है मैंने तुम्हारी सबसे खतरनाक टेक्निक देखी, सो अब तुम मेरी देखो। ये कहने के बाद कोकोशिबो अपने 7th फॉर्म का यूज करता है जिसके बाद वो एक ही झटके के अंदर डोमा के स्टैचू को बीच में से काट देता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोमा हार चुका है। बट वट इज यहाँ पर अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई। अगला सीन होता है मुजान का। मुजान नागी मेरे को बीवा बजाने के लिए कहता है। बीवा को सुनते सुनते मुजान नागी में से कहता है ये जो नया अपर मून 2 है इसको मैं पसंद तो नहीं करता लेकिन ये तारीफ के लायक है क्योंकि इसने बहुत देर तक कोकोशिबो जैसे अपर मून को होल्ड करके रखा है। सो बडीज ये थी एक फैन मेड मांगा और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियोस और भी ज्यादा लाता रहूं, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर अंदर। अगर कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें